बहुत समय पहले दूर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक सुनसान पर शानदार सफेद पत्थरों का महल खड़ा था। यह महल था राजा सुल्तान फैयाज अल मुर्तजा का एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय शासक। राजा फैयाज पूरे राज्य में अपने बुद्धिमत्ता, साहस और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसके दिल में हमेशा एक अज्ञात सवाल रहता था, क्या असली ताकत धन में है या आत्मा की शुद्धता में? एक दिन महल में एक अजीब और रहस्यमय फकीर आया। उसका नाम था फकीर इब्राहिम रहमान। वह सिर से पैर तक सफेद वस्त्र पहने था, आँखों में गहरा ज्ञान झलकता था। फकीर रोजाना 5 बार घंटों तक एकांत में इबादत करता, खामोशी से अल्लाह से दुआ करता और आध्यात्मिक शक्ति में मग्न रहता। पूरे महलवासी उसे दूर से ही आदर भाव से देखते थे, लेकिन राजा फैयाज को उसके पराक्रम पर संदेह था। एक दिन राजा फैयाज अपने दरबार में बैठे फकीर के पास गया और गर्व से बोला, हे फकीर इब्राहिम, इतने समय से इबादत करते हो, क्या तुम्हारी ये इबादत सचमुच में कोई असर रखती है या केवल आत्ममुग्धता है? फकीर इब्राहिम ने धीरे से उसकी ओर देखा, बिना क्रोध के, बस एक गहरी मुस्कान के साथ। हे सुल्तान फैयाज, असली शक्ति दिखावे में नहीं, समझ में होती है, पर तुम उसे समझने को तैयार नहीं हो। राजा फैयाज ने गर्व से हंसते हुए कहा, मैं अपने राज्य का हर रहस्य जानता हूँ, मुझे ऐसे आध्यात्मिक जादू की जरूरत नहीं। अगले ही पल हवाओं की दिशा बदल गई, धूल के बादल घिरे और महल की दीवारें हल्की सी कंपन करने लगी। हे सुल्तान फैयाज, फकीर इब्राहिम ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे घमंड ने अब इस मरुस्थल की शक्तियाँ जागृत कर दी हैं। महल के नीचे छुपा एक प्राचीन रहस्य उजागर हुआ, एक रहस्यमय भूमिगत गुफा जिसमें अनगिनत खजाने, लेकिन साथ ही एक प्राचीन शापित राक्षस था, जबर अल अज़मीन। फकीर इब्राहिम ने राजा फैयाज को चेतावनी दी, इस शक्तिशाली खजाने के पीछे छुपा शाप केवल सच्चे दिल वाला ही इसे प्राप्त कर सकता है। राजा फैयाज को अपने घमंड पर पछतावा हुआ। उसने फकीर इब्राहिम से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर गुफा में प्रवेश किया, अनेक आध्यात्मिक परीक्षण और इबादत के साथ कठिनाइयां पार की और अंत में राक्षस के सामने पहुँचे। जबर अल अज़मीन ने पूछा, केवल वही व्यक्ति यहाँ से खजाना ले सकता है जो निस्वार्थ प्रेम और विनम्रता के साथ इस परीक्षण को पूरा करेगा। राजा फैयाज ने अपने धन और पद का त्याग कर केवल अपने हृदय की सच्चाई और सच्ची इबादत से परीक्षण पार किया। तभी जबर अल अज़मीन शांत हो गया और खजाने का दरवाजा खुल गया। फकीर इब्राहिम मुस्कुराया, अब तुम समझ गए हे सुल्तान फैयाज, असली शक्ति विनम्रता और सच्ची इबादत में है। राजा फैयाज ने उस दिन से अपने राज्य को और अधिक न्याय और धर्म के साथ चलाया। फकीर इब्राहिम हमेशा उसके साथ बना रहा और मरुस्थल का महल एक गूढ़ अध्याय बनकर अमर हो गया।